बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, द ड्रेन क्लीनर ड्रेन एक्स आप लोगों ने सभी ने यूज किया होगा जब भी नालियों को साफ करना होता है, जैसे किचन की सिंक होती है या आपके बाथरूम का जो नाली होती है, तो बेसिकली उसके लिए क्या करते हैं, ड्रेन एक्स को यूज करते हैं। अगर आप में से किसी ने ड्रेन एक्स यूज नहीं किया है तो आप लोग एक छोटा सा एक सैशे आता है, कुछ शायद 10 या 15 रुपए का, तो आप एक बार उसको यूज करके देखो और एक बार उसकी एक्टिविटी को समझोगे तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है। सो द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स कंटेन्स स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम। उसको अगर आप देखोगे ना कभी ड्रेनेक्स के पाउडर को, तो वो थोड़ा सा ना ऐसा खुरदरा खुरदरा सा होता है, एल्यूमिनियम के वो उसके बिट्स होते हैं, और थोड़ा सा है ना ऐसे आपको दिखेगा, लाइट ऑरेंज कलर का, इस तरह का कुछ होता है वो। सो विच रिएक्ट्स विद अ कॉस्टिक सोडा उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। कॉस्टिक सोडा आपका क्या होता है, सो दैट इज बेसिकली NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, एंड टू प्रोड्यूस डाईहाइड्रोजन। तो बेसिकली करते क्या है कि हम हमारी नाली के अंदर इसका जो एक सैशे होता है उसको पूरा खाली कर देते हैं, वो पाउडर फॉर्म में होता है, और उसके ऊपर हम लोग जो है वो पानी को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं, राइट, बहुत हल्का सा। तो इससे होगा क्या कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो एल्यूमिनियम के बिट्स उसके अंदर प्रेजेंट है ना, वो दोनों पानी के प्रेजेंस में आके रिएक्ट करेंगे, और वहां पे एक गैस आपको प्रोड्यूस होती हुई दिखेगी, जिसकी एक फिर से साउंड आएगी। उस वो कौन सी गैस होगी, दैट इज योर डाईहाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस। सो व्हाट वॉल्यूम ऑफ द डाईहाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 bar will be released when 0.15 grams of aluminium react। ठीक है, आपसे बेसिकली जो डाईहाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसका वॉल्यूम पूछा गया है, जब उन्होंने कहा है कि लेट्स से कि जो एल्यूमिनियम है उसका 0.15 ग्राम यहाँ पे यूज होता है एट 20 डिग्री सेल्सियस एट 1 bar प्रेशर। ठीक है, तो सिंपल सी इक्वेशन है, उसको एक बार हम करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली ये है हमारा, लेट्स से हम बात किसकी कर रहे हैं, ड्रेन एक्स की, राइट। जस्ट वन सेकेंड। ठीक है, तो हमें इक्वेशन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि हमारे पास में ड्रेनेक्स है, और उस ड्रेनेक्स को आप टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे काम करा रहे हो। सो 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 273 केल्विन में ऐड कर दो, सो यू विल गेट टोटल एज 293 केल्विन। तो इस 293 केल्विन पे ड्रेनेक्स जो है वो काम कर रहा है, और इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है। आप चाहे तो एक बार बैलेंस करके देख लेना, मैंने ऑलरेडी इस इक्वेशन को बैलेंस कर रखा है, सो आई एम नॉट स्पेंडिंग मच टाइम ओवर इट। ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी रिएक्शन होगी, विच विल गिव यू 2NaLO2, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो रहा है। अब आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको मैं यहाँ पे एक बार नीचे लिख लेती हूँ। सो हमें ना एल्यूमिनियम का मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है, 0.15 ग्राम्स। और उसके अलावा जो हाइड्रोजन है उसके लिए हमें बता रखा है कि भाई प्रेशर जो है वो 1 bar है, और टेम्परेचर जैसे कि मैंने कहा 293 केल्विन है। ऐसे में आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है फ्रॉम 0.15 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो मुझे करना क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है जिसको वी आर कंसिडरिंग एज द आइडियल गैस, तो हम पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, PV इक्वल टू NRT। जहां पे ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपको V को फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, V इज इक्वल टू NRT बाई P। देखो R जो है वो तो एक कांस्टेंट होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, टेम्परेचर भी 293 केल्विन हमें गिवन है, प्रेशर भी हमें 1 bar गिवन है। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें किसी तरह से इस n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है फॉर हाइड्रोजन, और इस n की वैल्यू हमें मिलेगी कहाँ से, वो मिलेगी हमें एल्यूमिनियम से बाय स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इस रिएक्शन के अंदर सभी के सभी जो मोल्स हैं उनको परफेक्टली लिखें। ठीक है, ऑल्दो जो हमारा मेन पर्पस है वो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के मोल्स से है। तो चलो यहीं से फिर स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को कि करेंगे किस तरह से इसको। तो देखो, 2 मोल्स जो एल्यूमिनियम है, 2 मोल्स एल्यूमिनियम से कितने मोल्स प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोजन के, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, तो आप देख सकते हो 3 मोल्स हमें हाइड्रोजन के मिल जाते हैं। ठीक है, 3 मोल्स हमें हाइड्रोजन के मिल जाते हैं। अब अगर मैं 1 मोल एल्यूमिनियम की बात करूं, जैसे मैं साइड में लिख लेती हूँ, 1 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, तो आप सभी जानते हो कि इसका एटॉमिक मास हमें पुट करना है, सो दैट इज 27 ग्राम। तो बताओ अगर 1 मोल का मास इतना है तो 2 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना होगा, तो दैट वुड बी 27 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 54 ग्राम्स। ठीक है, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब अगर मान लो मैं इसके एक्चुअल मोल्स निकाल लेती हूँ एल्यूमिनियम के, तो एक्चुअल मोल्स एल्यूमिनियम के कितने हो जाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास देखो मुझे कितना दे रखा है, दैट इज गिवन एज 0.15 ग्राम्स एल्यूमिनियम के लिए, और मोलर मास एल्यूमिनियम का कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया 27 होता है। तो इससे मुझे एल्यूमिनियम के जो एक्चुअल मोल्स है ना वो निकल के आ गए 0.056 मोल। ये किसके हो गए, एल्यूमिनियम के। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि 2 मोल्स एल्यूमिनियम से 3 मोल्स हाइड्रोजन मिलता है, तो अगर मैं इसको लिख लेती हूँ, 2 मोल्स एल्यूमिनियम से आपको अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन 2 मोल्स क्या मिलते हैं,
सॉरी 3 मोल्स मिलते हैं हाइड्रोजन के, बट एक्चुअल जो मोल्स है एल्यूमिनियम के वो कितने हैं 0.056। ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर आ चुके हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं किया है तो उसके ऊपर भी मैं सारे वीडियोस बना चुकी हूँ जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो आप एक बार जाके उनको चेकआउट कर सकते हो ताकि इस तरह के स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशंस को आप इजीली कर सको। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेरे को हाइड्रोजन के मोल्स निकालने हैं, सो दैट वुड बी 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.0056। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर 0.0086 मोल्स। तो ये जो मोल्स निकल के आए ये किसके निकल के आए, हाइड्रोजन के मोल्स, जो कि एक्चुअली इस मिक्सचर में प्रेजेंट है। यानी कि एक तरह से अब मुझे एन की वैल्यू जो है वो भी मिल गई। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको इस फॉर्मूला को पुट करना है। तो अब तो सब कुछ हो गया हमारा काम, अब बस हमें वैल्यूज को पुट करना है। सो दिस इज एन पी सॉरी एन आर टी बाय पी। ठीक है, एन की वैल्यू देखो आपने कितनी निकाली, 0.086 मल्टीप्लाइड बाय आर जो है, आर का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बेस्ड ऑन द यूनिट्स, जिस तरह के यूनिट्स आप यूज कर रहे हैं उसी के बेसिस पे आप हमेशा आर की वैल्यू को पुट करोगे, यानी किस तरह के यूनिट्स आप काम में ले रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 0.0821। इसके लिए भी मैं एक वीडियो जो है बहुत जल्द बनाने वाली हूँ, गैस कांस्टेंट की वैल्यूज को किस तरह से आप याद रख सकते हो उसके बेस पे। टेम्परेचर जो है वो 293 केल्विन हमने निकाला था, राइट। और उसके बाद में प्रेशर जो है वो हमें कितना गिवन है, सो प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार। अब देखो ये बार में गिवन है प्रेशर, है ना, प्रेशर जो है वो 1 बार में गिवन है, बट हमें किस में चाहिए, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू हमने आर के लिए है दैट इज आल्सो इन एटमॉस्फेयर। तो 1 बार को अगर आपको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना होता है तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, 0.987 से, इससे ये एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से बस आपका कैलकुलेशन कर लो, तो ये क्या निकल के आ गया आपका हाइड्रोजन का वॉल्यूम, जो कि आएगा 0.203 लीटर के आसपास, या फिर अगर इसी को आप ml में कन्वर्ट कर दोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बिकम 203 ml। तो ये क्या निकल के आ गया, हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकल के आ गया जब हमने 0.15 ग्राम्स एल्यूमिनियम को यूज किया था। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन। चाहे तो हम यहाँ से भी एक बार टेक्स्ट से इसको देख लेते हैं। इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से किया है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको यूनिटरी मेथड से करवाया है। आप किसी भी मेथड से करो हमेशा आपका आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली आपका वैसा ही है जैसे कि मैथमेटिक्स, चाहे कान एक तरफ से पकड़ो चाहे दूसरी तरफ से पकड़ो, लेकिन अगर एक ही कान पकड़ रहे हो तो एक ही तरह से वो उसी काम तक वो एक्चुअली पहुंचेगा। ओके, तो ये देखो हमारा जो आंसर है वो कितना निकल के आ जाता है, 203 ml के आसपास। और ये देखो रिलेशन आपको दे रखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स का बहुत ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माय अनदर क्लास।